ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी चंद्रपुर की, जहां वन कर्मचारी की लापरवाही से हो रही पेड़ों की अवैध कटाई। साथ ही बात होगी चतरा की, जहां किशनपुर में वज्रपात की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, गांव में पसरा मातम। और बताएंगे कैसे वाराणसी में जौनपुर के बदलापुर के पूर्व विधायक ओम प्रकाश बाबा ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। चंद्रपुर जिले में चिमूर तहसील पसलगांव वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मदनापुर उपक्षेत्र के निर्दिष्ट क्षेत्र विहिर गांव नंबर 2 में सागतसरा में द्वारा मिश्रित वृक्षारोपण में मौलावान सागौन की खुलेआम कटाई की गई, जो सोने के दाम पर बेची जाती है। एक बार फिर वन अमले की बदइंतजामी के चलते पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। नागरिकों के लिए एक प्रश्न है, सागौन के पेड़ों को कुल्हाड़ी की मदद से काटा गया है। वास्तविक स्थल देखने पर सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन बताया गया है कि स्थानीय वन अधिकारी वरिष्ठों को गलत और झूठी जानकारी दे रहे हैं। सब कुछ ठीक है। हालांकि वन रक्षकों और वन अधिकारियों के कुछ दिनों तक शहर में रहने के कारण वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई की संख्या बढ़ गई है। आरक्षित वन क्षेत्रों में स्वार्थवश पेड़ों की कटाई की जाती है। कुछ स्थानीय नागरिकों और कई बार वन विभाग की छुपी कारगुजारी से इन समस्या को बढ़ा दिया है। जीवित और पूर्ण विकसित पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन वन विभाग की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मामले में वरिष्ठ वन अधिकारी किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर थातुर माथुर की जांच कर इसे मुक्त किया जाएगा, इस पर नागरिकों की नजर है। चंद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता एफास की रिपोर्ट। खबर चतरा से है। जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के किशनपुर में वज्रपात के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृत व्यक्ति टंडवा थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव निवासी 30 वर्षीय बजरंगी महतो है। बताया गया कि किशनपुर मेलाटांड के तरफ जंगल की ओर जा रहा था। इसी बीच वज्रपात हो गया और वज्रपात के चपेट में आने से मौत हो गई। मौत की खबर सुन गांव में मातम पसर गया, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अनिल उराव पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है। बालूमाथ ब्लॉक का रहने वाला है और एक जो है वज्रपात से जिसकी मौत हुई है वो है बजरंगी महतो, जो टंडवा के रहने वाले हैं किशनपुर के। दोनों का पोस्टमार्टम कर दिया हूँ मैं और दोनों का। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर धार से है। धार महू लोकसभा चुनाव को लेकर आज जिला निर्वाचन आयोग की कार्यवाही के तहत 19,53,000 मतदाताओं के लिए 1,879 मतदान केंद्रों आज मतदान संबंधी सभी केंद्रों पर ड्यूटी कर्मचारी और चुनाव मतदान सामग्री अपने अपने मतदान केंद्र पर रवाना हो चुकी है, जिसके तहत आज स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्रवाई संपूर्ण की गई। वहीं मतदान कल 13 को होना है। धार एसडीएम रोशनी पाटीदार ने इस बारे में बताया कि लगभग चुनाव सामग्री का वितरण हो चुका है। हमारे मास्टर ट्रेनर सामग्री चेक करने के बाद जिन सामग्री को वापस करना था उसे कर दिया गया है। आज यहां पर मेडिकल टीम, पुलिस सुरक्षा की टीम भी लगी है। इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि धार जिले में लोकसभा चुनाव के लिए 6,900 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और 1,500 बरामद मिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है। हमने पूरे जिले में 182 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें आईटीबीपी, एसएसबी, एमपीएफ, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के अन्य 3 जिलों से पुलिस फोर्स है, जो काफ़ी पर्याप्त है। वहीं बताया गया है कि 43 क्यू पार्टी मोबाइल टीम को संवेदनशील इलाकों में बढ़ाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जनता से वो अनुरोध करते हैं कि निर्भीक होकर मतदान करें। मैडम, आप जैसे कि आज आपकी ड्यूटी लगी है लोकसभा चुनाव को लेकर और इस वक्त आप गर्मी में यहाँ पर अपने जो मतदान का सामान लेने आई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? सर, इट्स अ फेस्टिवल। मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ। मेरी फर्स्ट टाइम विधानसभा के लिए ड्यूटी लगी थी 17 नवंबर के टाइम पर, दिवाली वाला टाइम था, तब वो मेरा फर्स्ट टाइम था। आज मेरा ये सेकंड टाइम है पीओ के फॉर्म में, लेकिन मैं एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि जो भी है फेस्टिवल है, मज़े में काम करना है, खूब सारा मतदान कराना है। ओके, थैंक यू। ठीक, आपका नाम बता। प्रिया दुबे। कहाँ लगी ड्यूटी? दिखठान में लगी है। अच्छा, जैसे कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आज सामग्रियाँ वितरण होनी थी, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, 300 बूथ हैं, सामग्री वितरित हो चुकी है। हमारे दल लगभग रवाना होने की तैयारी में है, कुछ दल रवाना भी हो गए हैं और मास्टर ट्रेनर और सेक्टर ऑफिसर सभी ने व्यवस्थित चेक कर लिया। जिनको रिप्लेस करना था रिप्लेस भी कर दिया। मेडिकल टीम भी लगी हुई है, पूरी व्यवस्थाएं और बसों की भी व्यवस्थाएं हो गई हैं। वितरण की कार्रवाई पूर्ण कब तक हो चुकी? वितरण की कार्यवाही हमारी पूर्ण हो चुकी है, बस अब दल रवाना होकर बसों में बैठ रहे हैं। आपका नाम? रोशनी पाटीदार, एसडीएम धार।
लोकसभा चुनाव 2024 हमारे ज़िले में 13 तारीख को होना है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का हम लोगों ने काफ़ी पुख्ता इंतजाम किया है। कुल मिलाकर के पूरे ज़िले को 182 सेक्टर में हम लोगों ने बांटा है और 43 हमारे QRT मोबाइल लगी हुई है। मतदान पोलिंग बूथ पे जो फोर्स लगा है उसके अलावा तो जो संवेदनशील स्थान है, जो ज़िले का वल्नरेबल एरिया है, उसमें भी हमने सेक्टर मोबाइल्स, QRT मोबाइल्स काफ़ी संख्या में बढ़ाया है। हमारे पास ITBP की कंपनी आई हुई है, हमारे पास SSB कंपनी आई हुई है, हमारे पास MP SF की कंपनी आई हुई है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दमोह, सागर से ज़िलों से काफ़ी अधिक संख्या में बल आया हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास 6900 का DF और SF का बल है, उसमें PTS और PRTS का बल है और करीब 5 मिला के 1500 का हमारा पैरा मिलिट्री फोर्स का बल है। तो हमारे पास पर्याप्त बल शासन उपलब्ध कराया है। हम लोगों ने जो वल्नरेबल एरिया है, क्रिटिकल एरिया है, उसका बड़ा माइक्रो लेवल पे जा कर के आकलन किया है। आकलन करने के बाद पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था लगाया है। आप सबके माध्यम से ज़िले की आम जनता को मैं अपील करना चाहूँगा कि निर्भीक हो करके निर्भय और अपना मतदान करें और ज़िले में अधिक से अधिक सहभागी करके मतदान का परसेंटेज भी बढ़ाएं। इसके अलावा मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि पिछले विधानसभा की तरह मैं इस समय भी एक भरोसा पर्ची छपवाया है और सावधान पर्ची छपवाया है। ज़िले में जो लोग भी चुनाव को थोड़ा भी प्रभावित कर सकते हैं उसके पास हमारी सावधान पर्ची पहुंच चुकी है। आम जनता का भरोसा दिलाने के लिए हमने भरोसा पर्ची छपवाया है कि आपके साथ पूरी पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था है, आप लोग आकर के अपना मतदान करिए। पूरे ज़िले में पिछले 3 दिन में हमने 962 लोगों को बाउंड रोड कराया है, 10 से 11 और 12 में। पिछले जब से आचार संहिता लगी हुई है तब से 69,000 लोगों का हम लोगों ने बाउंड रोड करा लिया है। 54 लोगों को जिला बदर किया है, 2 लोगों का NSA किया है। तो प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ हमारी बहुत हुई है। इसके अलावा जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं भी है उनके पीछे भी हमारी खुफिया पुलिस लगी है। इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़िले में लोकसभा मतदान शांतिपूर्ण और निर्भीक और निष्पक्ष संपन्न होगा। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट। इस बार के लोकसभा चुनाव में रोहतक लोकसभा सीट को हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। दिलचस्प मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के बीच है। इसी कड़ी में कोसली विधानसभा से कांग्रेस प्रभारी सोनू हुड्डा की मौजूदगी में कोसली के नाहड़ खंड के अधिकांश सरपंचों ने भाजपा के खिलाफ उनकी अनदेखी का आरोप लगाते हुए अपना समर्थन दीपेंद्र हुड्डा को दे दिया है, जिससे कहीं न कहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखना यह होगा कि आने वाली 4 जून के नतीजों में किस करवट बैठता है। इस संदर्भ में कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा को समर्थन देने वाले सरपंचों की माने तो गांव के विकास की रूपरेखा गांव का मुखिया यानी सरपंच तय करता है, लेकिन भाजपा ने इन सभी अधिकार को छीनकर उन्हें असहाय बना दिया है और अब वो अपनी मर्जी से गांव में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगा सकते हैं, जिसके चलते इनकी प्रदेश स्तरीय सरपंच यूनियन ने कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर कोसली से कांग्रेस प्रभारी सोनू हुड्डा ने समर्थन देने वाले सरपंचों का धन्यवाद किया और आश्वासित किया कि जिस प्रकार उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा का सम्मान बढ़ाया है उससे कहीं अधिक उन्हें दीपेंद्र की विजय के साथ दिया जाएगा। उनका खोया हुआ सम्मान और विकास कार्यों में धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। 1.25 साल हो गए सरपंच बने, हमें जनता ने चुना था गांव के विकास के लिए और इस निकम्मी नकारा सरकार की वजह से हम गांव का विकास नहीं करा सके। इसलिए इस वक्त हमारी पूरी प्रदेश स्तरीय और नाहड़ ब्लॉक विशेषकर इन्होंने ये फैसला लिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन देते हैं खुले में और उनकी सरकार बनने पर गांव में ये 1.5 साल का जो समय बर्बाद गया है इसका भी भरपाई करेंगे और विकास करेंगे। कितने सरपंच हम मौके पर पहुंचे हैं और कितने सरपंच जो पीछे नहीं आए? हमारे यहाँ इस वक्त लगभग 35 सरपंच हाजिर है। 2-4 सरपंच हमारे विशेष जरूरी काम से नहीं पहुँच पाए, समर्थन उनका भी है। लगभग पूरे नाहड़ ब्लॉक के हर सरपंच का समर्थन है हमारे साथ। किस तरीके से सरकार को चोट मारेंगे आप? सरकार को हम वोट की चोट का समय आ गया है। सरकार ने हमें चंडीगढ़ में ले जाके पीटा था, वो दर्द हम भूले नहीं है, उसका बदला हम वोट की चोट से लेंगे। कर रहे हैं क्या कारण है? देखो, मैं पत्रकार बिंदु के माध्यम से सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो नीतियाँ है इनसे हम इतने परेशान हो गए। 1.5 साल में हमें सुनने के अलावा कोई काम छोड़ा नहीं है। सरकार ने इतनी पाबंदियां लगा रखी है जिससे कि हम इतने बंदिश में हैं कि कोई भी गांव का विकास कार्य नहीं कर सकते। और हमारे प्रधान और हमारी यूनियन की तरफ से जो फैसला हुआ है बहुत ही अच्छा और सही समय फैसले ले गए
हम आने वाले इलेक्शन में यही उम्मीद करते हैं कि भाई दीपेंद्र हुड्डा हमारे जीतेंगे और हमारे विकास कार्यों में पूरा सहयोग करेंगे। हम बात करें कोसली विधानसभा के या प्रत्येक नाहरखंड की बात करें या डहीना और भी खंड हैं, क्या उन लोगों को भी साथ मिलाया जाएगा? बिल्कुल जी, उनसे भी बात चल रही है, बाकी खुल समर्थन में वे भी है, उनसे भी हम ये आशा करेंगे वो खुलकर सभी की यूनियन के साथ में चले और यूनियन से कंधे से मिलाकर कंधा चले, जिससे कि हम अपने विकास कार्यों में। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के विकासखंड रामानुजनगर के ग्राम पंचायत कल्याणपुर शिव मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया, जहां कलश यात्रा शोभा यात्रा के साथ कथा प्रारंभ हुई। बता दें कि 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन दोपहर 3 बजे से प्रभु भक्तों ने गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली। यहां कलश यात्रा में विभिन्न प्रकार की मनमोहक झांकियां ग्रामीणों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। कथा स्थल पर पहुंचे कथावाचक सिद्धार्थ जी महाराज ने सर्वप्रथम आयोजन स्थल पर विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद पीले वस्त्र में सिर पर कलश लेकर मौजूद लगभग 251 कन्याओं को माथे पर तिलक लगाकर गंगा जल से छिड़क यात्रा के लिए प्रस्थान कराया। शोभा यात्रा ग्राम के सभी मोहल्लों में भ्रमण करते हुए पुणे कथा स्थल पहुंची, जहां प्रतिदिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। जहां कथा के पहले दिन कथावाचक सिद्धार्थ जी महाराज ने कहा कि सभी कथाओं में श्रीमद् भागवत कथा श्रेष्ठ है। जिस स्थान पर भागवत कथा का आयोजन होता है वो स्थान तीर्थ कहलाता है और इसे सुनने और आयोजन करने का सौभाग्य प्रेमियों को ही मिलता है। इसे सुनने से मनुष्य बुराई त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलने के साथ साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। जौनपुर से बदलापुर के पूर्व विधायक ओम प्रकाश बाबा दुबे ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिख प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद वाराणसी में मीडिया को जानकारी दी। बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से गठबंधन का प्रत्याशी बनाए जाने से ओम प्रकाश दुबे नाराज। ओम प्रकाश दुबे ने आरोप लगाया कि बाबू सिंह कुशवाहा को जेल भेजने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का जौनपुर से उम्मीदवार बनाया। आपराधिक भ्रष्टाचारी आचरण के बाबू सिंह कुशवाहा को बांदा से लाकर इंडी गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया। कुशवाहा ने अपने हल्फनामे में आपराधिक मुकदमों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि जमानत पर बाहर बाबू सिंह को आज उन्हीं दोनों पार्टी ने इंडी गठबंधन का उम्मीदवार बनाए जाने से जन आक्रोश व्याप्त है। बाबा दुबे ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग दी है। मैंने आज समाजवादी पार्टी से अपनी प्राथमिक सदस्यता त्याग कर सकता हूँ। क्या कारण था? कारण जिस प्रत्याशी को गिरिवाज है वहाँ टिकट दिए हैं। कौन है प्रत्याशी? बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से। उसके तमाम मुकदमे हत्या के आरोपी तमाम और ऐसे आदमी का प्रचार मैं नहीं कर पाऊँगा। इसका मैंने पार्टी ने विरोध किया। मैंने अखिलेश यादव ने जब कहा तो ऐसे आदमी को मत देते, लेकिन उनकी जो भी मजबूरी रही उन्होंने भेजा और उस प्रत्याशी का मैं प्रचार नहीं कर सकता, इसलिए मैं समझता हूँ नहीं कर करने के उसके खिलाफ अपने प्राथमिक जौनपुर के आप चर्चित विधायक रहे हैं। आपने अपने कार्यकाल में अपने विधानसभा क्षेत्र में तमाम सरकार के अलावा अपने निजी संसाधनों से तमाम विकास कार्यों को आपने अंजाम दिया है। तो ऐसे में अब ओम प्रकाश दुबे बाबा अब किस दल की ओर रुख करने वाले हैं? मैं ऐसा भी कुछ सोचा नहीं किस दल की ओर रुख करने वाला हूँ, लेकिन यह जरूर है कि जो ये प्रत्याशी लग रहा है इसके खिलाफ भी मैंने समाजवादी पार्टी को सोचा है। आगे देखेंगे हमारे लोग जो निर्धारित करेंगे समर्थन में जाएंगे। जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, माफियाओं की पार्टी कही जाती है, क्योंकि आपने भी कहा कि उनका इसलिए समर्थन आपने नहीं किया और पार्टी का समर्थन, क्या लगता है किस तरह की पार्टी कर रही है? परिवारवाद तो वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।